अली, आपने काफ़ी इस पे रिसर्च किया है, जो वैक्सीन तैयार हो रहे हैं, तो कौन से हमारे लिए बेहतर हो सकते हैं या फिर हमारे दस्तरस में हो सकते हैं, और कब तक हम उसको एक्सपेक्ट करें? जी देखिए, पहले सवाल ये था, पिछले पूरे साल ये चलता रहा कि वैक्सीन बनेगी या नहीं बनेगी। अब बन गई है तो अगले दो अहम सवाल ये हैं कि वैक्सीन कब मिलेगी और कितने की मिलेगी, ये भी एक बड़ा अहम सवाल है। तो अभी वैक्सीन्स की जहाँ तक दुनिया में सिचुएशन ये है कि अभी हमने देखा है कि यूएस ने 2 अप्रूव किए हैं, यूके में 1 अप्रूव्ड है, कनाडा में, यूएई ने चाइनीज़ एक वैक्सीन को अप्रूव किया है। वैक्सीन्स की अगर एफिकेसी हो तो सारी वैक्सीन्स अच्छी हैं, और जितने ज़्यादा वैक्सीन कैंडिडेट्स अवेलेबल हों उतना ज़्यादा हमारे लिए अच्छा है। हाँ, ये ज़रूर है कि जो वो फाइज़र की जिस तरह वैक्सीन है जिसको अल्ट्रा कोल्ड स्टोरेज चाहिए, वो पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए सूटेबल नहीं हो सकती। लेकिन वैक्सीन्स के ऊपर भी हमें ये बात जहन में रखनी है कि ये फ़िक्स तो है लेकिन इंस्टेंट फ़िक्स नहीं है। ये अभी जॉन हॉपकिंस की एक स्टडी थी जो ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में भी पब्लिश हुई, उसमें ये बताया जा रहा है कि जो 2021 यानी 2021 की मैक्सिमम वैक्सीन प्रोडक्शन है वो तकरीबन 5.96 बिलियन यानी 6 अरब डोजेज़ होंगी। और बहुत सी वैक्सीन्स ऐसी हैं, इसमें सबका थ्योरेटिकल मैक्सिमम निकाला है कि अगर सब अप्रूव हो जाती हैं जो अभी लेट स्टेजेस के अंदर प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स दिखा रही हैं, तो फिर भी हम सिर्फ 3 अरब लोगों को, 3 बिलियन लोगों को वैक्सीनेट कर सकेंगे। और 14 और जो सारे डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जिनकी आबादी दुनिया का सिर्फ 14% हिस्सा है, वो 2021 की प्रोडक्शन कैपेसिटी का 50% से ज़्यादा पहले से बुक कर चुकी हैं। यानी कनाडा ने अपने रिक्वायरमेंट से 4-5 गुना ज़्यादा बुक किया है, अमेरिका ने, इस तरह डेवलप्ड कंट्रीज़ उनके पास पैसा है वो कर सकते हैं। हमारे लिए ये चैलेंज ज़रूर होगा कि हमने चूंकि पहले एग्रीमेंट्स नहीं की, डॉक्टर फैसल इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में बता सकेंगे, तो हम अगर अभी शुरू कर रहे हैं तो हम बैक ऑफ द क्यू होंगे। और चाइना से भी अगर हमारी एक्सपेक्टेशन है तो मैं समझता हूँ, देखें उनकी भी अपनी बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, वो हमें कुछ वैक्सीन ज़रूर देंगे, लेकिन हम 22 करोड़ लोगों का मुल्क है, हमें एक साइजेबल नंबर ऑफ़ वैक्सीन चाहिए। उसके लिए पैसे भी कहाँ से आएंगे, क्योंकि सस्ती से सस्ती वैक्सीन $2 से $4 पर डोज आपको मिलेगी और मैक्सिमम 30, 40, 50 जा रही है। और इंटरेस्टिंगली चाइना की वैक्सीन सबसे चीपेस्ट वैक्सीन्स में नहीं है, बल्कि कुछ एक्सपेंसिव मोस्ट वैक्सीन्स भी हैं उनकी जो कुछ कंपनियां बना रही हैं। अच्छा। तो उसके पैसे भी अरेंज करना, हम $1 बिलियन प्लस का ये प्रोजेक्ट है जिसमें सिरिंजेस, मास्क और सारा कुछ। अब इसमें एक और जो इशू नज़र आ रहा है कि कोवैक्स, जिसका पाकिस्तान भी हिस्सा है, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है उन ममालिक के लिए कि जहाँ जो गरीब हैं उनको वैक्सीन दी जा सके। अब वहाँ भी ये इशू है कि कोवैक्स की भी सक्सेस के ऊपर अब सवालिया निशान उठना शुरू हो गए हैं। तो रीज़नेबली हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि मैस वैक्सीनेशन पाकिस्तान जैसे मुल्क में, कि जहाँ आप ज़्यादा पॉपुलेशन को कवर कर सकें, वो भी 2021 में इतनी आसानी से पॉसिबल नहीं होगी। इसके लिए बहुत एफर्ट करनी पड़ेगी, इसके लिए पैसों की अरेंजमेंट करनी पड़ेगी, इसके लिए डिप्लोमेटिक ताल्लुकात यूज़ करने पड़ेंगे, और कमर्शियल अवेलेबिलिटी की तो इतनी सेंस नहीं बन रही क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट्स इसको उठाएंगी। अच्छा डॉक्टर फैसल साहब, पिछले प्रोग्राम में भी आपसे बात हुई थी, अक्सर ममालिक ने तो ये डिसाइड भी कर लिया, ऑप्ट भी कर लिया कि हमने कौन सा वैक्सीन इस्तेमाल करना है, ऑर्डर भी प्लेस कर लिए हैं, कुछ ममालिक ने वो भी शुरू कर दिया। तो हमारी हुकूमत क्या अभी तक ये फ़ैसला कर पाई है कि कौन से मुल्क का वैक्सीन हम लेंगे, और उसके लिए कोई तैयारी हमने की है, कोई ऑर्डर प्लेस कर लिए हैं? सही है जी। इसके लिए अली साहब ने जो बात की, बड़ा अच्छा उन्होंने कंसाइज एक पिक्चर पेंट की। थोड़ी बारीकी या डिटेल में आपको बता देता हूँ। बात यह है कि इसके बारे में कई महीनों से एक एफर्ट जारी थी। सबसे पहले कोई 125 के करीब वैक्सीन की ऑप्शंस थी जो कैंडिडेट वैक्सीन थी, उनको एवेल्युएट किया गया ये देखने के लिए कि वो कौन सी हैं जिनको शॉर्ट लिस्ट किया जा सकता है। वो एक एक्सपर्ट कमेटी थी, वो बैठे, उन्होंने सारा डेटा का अंदाजा किया और कहा कि ये 6-8 जो हैं ये लाइकली हैं कि ये इस दौड़ में आखिर तक पहुंचेंगे। अच्छा, फिर उन सब के साथ हमने गुफ्तगू शुरू की, कॉन्वर्सेशन शुरू की, उनकी अवेलेबिलिटी, उनकी प्राइस, उनका जो डेटा है वो क्या है, उसके बारे में गुफ्तगू। हम ये नहीं कर सकते थे, नामुमकिन था कि हम अमेरिका की तरह टॉप 3 मैन्युफैक्चरर सब के ऊपर 1-1 बिलियन की बेट लगा दें, 1-1 बिलियन डॉलर की। और ये दूसरे मुल्कों ने भी कुछ इसी तरह से किया, क्योंकि हमने ये देखना था कि हम अपने रिसोर्सेज के मुताबिक इसको किस तरह मैच कर सकते हैं। और उसका तरीका यही इख्तियार किया गया कि हम टॉप 6-7 कैंडिडेट्स के साथ एक्टिव कॉन्वर्सेशन में हैं। कोवैक्स फैसिलिटी अलग है, ये बायलैटरल गुफ्तगू जो है ये अलग चल रही है। हुकूमत ने इसके लिए 150 मिलियन एलोकेट कर दिया। इसके अलावा जब पैसे चाहिए होंगे तो भी कैबिनेट ने कह दिया कि आप हमारे पास वापस आ जाएं, हम आपको अप्रूव कर देंगे। सो पैसे की इमीडिएट कमी हमें नहीं दिख रही। अली साहब ने बिल्कुल बात ठीक कही है कि जो मैस वैक्सीनेशन है
वो 2021 में शुरू होगी, और मैं नहीं समझता कि मां सवाए बहुत ही कोई एडवांस डेवलप्ड मुल्क हैं या बहुत छोटे मुल्क जो हैं वो इसको मुकम्मल कर सकेंगे। 2021 के अंदर शुरू हो जाएगी। लेकिन हमारी भी उम्मीद ये है, और हमारे पास कुछ एविडेंस भी है, कि 2021 की पहली तिमाही में इसका स्टार्ट हो जाएगा। कम से कम हमारी हाईएस्ट रिस्क वाली जो कैटेगरी के लोग हैं उनमें। इसमें इस कमिंग वीक के अंदर थोड़े से कुछ फैसले हो जाएंगे, आपके सामने पब्लिक में भी आ जाएंगे। तो प्रॉब्लम थोड़ी सी ये है कि चूंकि ये सारे, जब आप इनके साथ नेगोशिएशंस करते हैं तो नॉन डिस्क्लोजर साइन करते हैं, तो इसलिए उसकी बारीकी और डिटेल पब्लिक स्फीयर में एक वक्त से पहले हम वो जो है ओपन नहीं कर सकते। लेकिन इंशाल्लाह इसमें उम्मीद है कि हमें एक से ज़्यादा सोर्सेज से और इंशाल्लाह अच्छी प्राइसेस पे और रीजनेबल टाइमलाइंस के साथ मिल जाएगी। मुझे उम्मीद है, ये मैं कह सकता हूं कि हमारी जो पहली वैक्सीनेशन है वो फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2021 में इंशाल्लाह शुरू हो जाएगी, हाईएस्ट रिस्क कैटेगरी। अच्छा, इसमें इतना तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कि किन किन कंपनीज के साथ निगोशिएट आप कर रहे हैं? मॉडर्ना के साथ हैं, रशियन हैं, चाइनीज़ हैं, कौन से हमें ज़्यादा सूट करते हैं? सबके साथ कर रहे हैं जी। 2 चाइनीज कंपनीज हैं, मॉडर्ना, फाइजर, एस्ट्राजेनेका, रशियन, इन सब के साथ कॉन्वर्सेशन जारी है। उसकी वजह यह है कि जैसे अली साहब ने कहा कि बहुत सारी प्रोडक्शन की बॉटलनेक्स और लिमिटेशंस हैं। कोई वैक्सीन अच्छी होगी, शायद वो रैंप अप नहीं कर सकते फैसिलिटी। कुछ वैक्सीन अच्छी होगी, प्रोडक्शन भी कर सकते हैं, लेकिन उनका ऑर्डर, मतलब मॉडर्ना जो है फॉर एग्जांपल, वो अमेरिकन हुकूमत के पैसे से बनी है, तो उन्होंने पहला हक तो अपना लगाना है उसके ऊपर। सो ये इस तरह की चीज़ों को भी आपने काउंटर करना है और डील करना है। इसीलिए फॉर दैट वेरी रीजन हमने जो एक चाइनीज वैक्सीन है उसके ट्रायल में बड़ा भरपूर हिस्सा लिया, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि उसका भी हमें कुछ फ़ायदा होगा। इसी तरह एक और चाइनीज़ वैक्सीन है जो यूएई में लग रही है, उसका कुछ डेटा भी हमने, प्राइमरी डेटा हासिल करने की कोशिश की है, ताकि हम ये फैसला कर सकें कि ये मौसर भी है और सेफ भी है, तो फिर हम उसको भी शामिल कर सकें अपनी लिस्ट में। सो ये एक डिसीजन मेकिंग इन मोशन है, और ये आसान नहीं है, यकीन कीजिए, क्योंकि आप किसी को भी बिठाएंगे तो वो ये है चैलेंजिंग डिसीजन। अच्छा डॉक्टर साहब, ये ज़रा, क्योंकि अक्सर लोगों को हम ये भी वास्ता देते हैं कि खुदा के बंदो 2-3 महीने हैं, ज़रा इसमें एहतियात कर लें, तो वैक्सीन आ जाएगी, तो हम उनको वो वैक्सीन का लालच हमें देना पड़ता है। तो ये जो फर्स्ट क्वार्टर वाला लफ्ज़ है, इस क्वार्टर को आप थोड़ा सा वो कर सकते हैं कि जनवरी, फरवरी, मार्च? फरवरी, मार्च जी। जनवरी तो बिल्कुल अब 15 दिन दूर है, 10 दिन दूर है, तो वो तो जनवरी वाली बात मेरे ख्याल से ज़्यादा एम्बिशियस होगी, लेकिन फरवरी मार्च की बात। अच्छा, एक बात इसमें साफी साहब ये भी है, और मैं डॉक्टर साहब को भी कहूँगा कि देखें, हमारे यहाँ, सिर्फ हमारे यहाँ नहीं, यूएस, यूके में भी वैक्सीन की सेफ्टी के ऊपर लोग सवाल उठाते हैं। गवर्नमेंट को अभी से एक बहुत सीरियस एफर्ट करना पड़ेगी कि वैक्सीन की सेफ्टी को भी लोगों को मनवाएं। यहाँ आपको जैसे पता है कि पोलियो की वैक्सीन, क्योंकि पाकिस्तान में कंस्पिरेसी थ्योरीज पहले से इतनी, अगर अभी से हमने वैक्सीन से मुतालिब भी कर लिया, लेकिन इतना जो सब कुछ है, मेरे ख्याल में रात को मैं पढ़ रहा था कि जो बाइडन खुद अपने आप से शुरू कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, आप तो ज़ाहिरी बात है कि वही, फिर मैं कहूँगा कि फ्रंट लाइन वाले हैं, वैक्सीन के मामले में आपकी क्या सजेशन होगी गवर्नमेंट को, क्योंकि गवर्नमेंट तो लगी हुई है, वो कोशिश कर रही है, और किस हद तक ये हल होगा? देखिए, गवर्नमेंट ने तो कह दिया है फर्स्ट क्वार्टर तक ये लाएंगे, लेकिन देखिए ना, मैस पैमाने पे लगाना, आज मेरे ख्याल से हमारे भी हॉस्पिटल में और एनसीओसी की तरफ से डाटा इकट्ठा किया जा रहा है, और उसमें ज़ाहिर बात है जो लोग हाई रिस्क पे हैं पहले उनको मिलेगी, फिर जो लोग जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं बेसिकली, और हाई रिस्क लोग हैं जिसमें बूढ़े लोग हैं या मल्टीपल मेडिकल प्रॉब्लम्स वाले हैं, फिर वो पूरा जो है ये लोग अपना डाटा इकट्ठा करेंगे किस किस को देना है, तो इसमें बड़ा टाइम लग जाएगा। ये कोई ऐसा नहीं होगा कि वैक्सीन आई और फर्स्ट क्वार्टर में और पूरे पाकिस्तान की जो है अवाम को लग गई, तो ये स्टेजेस में होंगे और इसमें टाइम लगेगा। तो हमें ज़रूर इसके ऊपर वो करना चाहिए कि चलो, एक हमें कहते हैं ना कि लाइट नज़र आ गई एट द एंड ऑफ द टनल, लेकिन ये उसका हल नहीं है इस टाइम पे। इस टाइम हमें ज़रूर इस पे बात करनी चाहिए, सोचना चाहिए, लेकिन जो इस टाइम हम जिस फेज़ से गुज़र रहे हैं, जो हमारे 2-3 महीने, चलो वैक्सीन आ गई, लग भी जाएगी, लेकिन उस दौरान हमने क्या करना है, हमें उस पर ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। हुकूमत अपनी तरफ से कर रही है, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ जो हम लोग लगे हुए इस जंग में, फिर शहरी जो है अवाम, इसमें उनका रोल क्या है, तो हमें ज़्यादा तवज्जो उस पर देनी चाहिए। अच्छा, जब तक वो नहीं होता, मैं इसलिए डॉक्टर साहब से, फैसल साहब से पूछूंगा तो लोग उसको सियासी रंग दे देते हैं, हमारी बातों को भी लोग अब उस तरह क्रेडिबल नहीं समझते, हमें भी बायस समझते हैं।
आपसे बार बार मैं इसलिए ये पूछता हूँ, आप आवाम को क्या नसीहत करना चाहेंगे कि जब तक इस मसले का पायदार हल नहीं निकलता, बेसित डॉक्टर, ऐसा डॉक्टर जो सबसे ज़्यादा इन केसेस को ट्रीट कर रहे हैं, तो क्या सजेस्ट करेंगे, क्या एहतियात करें? देखिए, इसमें 2-3 चीज़ें हैं। एहतियात तो वही होगी कि आपने मास्क पहनना है, यही आपकी वैक्सीनेशन है। इस टाइम पे आपने ग्लव्स अगर पहन सकते हैं, अगर सैनिटाइज़र यूज़ कर सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग है, मैं उसको कहता हूँ ये फ़िज़िकल डिस्टेंसिंग आप रखें। और जिस तरह आप ये सारा कुछ ठीक, जब मैं आया तो आपने अपने दफ्तर में उधर यहाँ सैनिटाइज़र यूज़ किए, एक इसका ये है। और फिर खुदारा ये है कि भाई अगर आपको अलामात शुरू हो गए हैं तो आप किसी डॉक्टर के पास चले जाएं। आप टोटको पे जो आप मतलब अपने आप गुजारा कर लेते हैं, कुछ दिन ज़ाया हो जाते हैं, उसमें ज़ाहिर बात है पेचीदा हो जाती है मर्ज़, और अमवात का भी शायद शरह उसमें एक फैक्टर ये भी है। तो इन चीज़ों को आपने ज़्यादा तवज्जो देनी है। वैक्सीन एक हल है इसका, लेकिन देखें ना, आगे की बात तो हमें भी नहीं पता कि जब वैक्सीन आएगी कितनी इफेक्टिव होगी, किन को लगेगी, कब तक लगेगी। ये ऐसे सवाल हैं जो कोई नहीं जवाब दे सकता। बहुत शुक्रिया।